हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि क्लास 6 का फुल बैच और कंप्लीट एकदम इस चैनल पर पढ़ाऊंगा मैं, और एक अलग तरीके से बताऊंगा। मैं ये गारंटी देता हूँ कि वो ये सबको समझ में आएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला चैप्टर है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे हम लोग, भूमिका देखते हैं। आपने वस्तुओं को गिनना सीख लिया होगा, जिसे इससे पहले आप लोग वस्तुओं को गिनना सीखा होगा कि किसी भी जगह पर मान लीजिए क्रिकेट खेलते होंगे या कहीं भी, उसमें प्लेयर्स को काउंट करते होंगे। जैसे एक प्लेयर, दो, तीन, ऐसे प्लेयर काउंट किए होंगे। दैनिक जीवन के अनेक कार्यों में आपको गिनने की आवश्यकता पड़ती है। अपनी कक्षा के सहपाठियों की संख्या, जिसे मान लीजिए क्लास 6 में पढ़ते हैं, ठीक। क्लास 6 में कितने लड़के हैं, मान लीजिए 16 है, 60 लड़के हैं, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे। तो इसी को क्रिकेट मैच में काउंट किए होंगे। भारतीय टीम द्वारा बनाए गए रनों की संख्या और वार्षिक परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों की संख्या। जिससे मान लीजिए कोई परीक्षा दी है, उसमें आपका 50 में 40 नंबर आया, तो यह भी तो एक संख्या है, अंक है। ओके। इस प्रकार के अन्य भी अनेक प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं जहां हमें गिनने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ऐसे हमारे लाइफ में ऐसे हो जो इसके बिना कोई चल ही नहीं सकता है किसी भी। हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं। जिसे गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे गिनती कहते हैं। जैसे हुआ 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, जितना चले जाएं, ठीक। गिनती की संख्याओं की प्राकृतिक संख्याएं भी, जैसे गिनती की संख्या जितना गिनती आती है वो सब प्राकृतिक संख्या है। जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 जितने संख्या गिनती में करेंगे सब प्राकृतिक संख्या हैं। ओके, अगर समझ में आया हो इतना कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो। इस इकाई का प्रारंभ हम प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेत की चर्चा से करेंगे और फिर प्राकृतिक संख्या की कुछ विशेषताओं को जानेंगे। संख्या और संख्यांक। निम्नलिखित चित्रों का अवलोकन कीजिए। जैसे दिया है 4 सेब दिया, 1 2 3 4, कितने सेब है? एप्पल कितने हैं? एप्पल 4 है। ये जो 4 लिखे हम अंकों में, इसी को हम संख्यांक बोलेंगे, ठीक। इसी को हम संख्यांक बोलेंगे। जैसे चौर बॉल है, बॉल गेंद है, 4 है, तो इसी को हम संख्यांक बोलेंगे, ठीक। ये बुक है 4, इसी को हम अंकों के रूप में जब लिखेंगे इसको हम संख्यांक बोलेंगे। यहाँ दिया में चित्र 1 में सेबों की संख्या कितनी है, तो चित्र 1 में सेबों की संख्या कितनी है काउंट किए होंगे आप, कमेंट में जरूर बताइएगा। चित्र में सेबों की संख्या कितनी है, गेंदों की संख्या कितनी है और पुष्पों की संख्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। हम देखते हैं कि चित्रों में 4 वस्तुएं हैं। संख्या 4 को संकेत 4 द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो एक संख्या का, जो हम पहले ही बताए थे, जो संख्या इसमें व्यक्त किया अंक के रूप में व्यक्त करेंगे उसी को हम संख्यांक बोलेंगे। इसी प्रकार संख्या 5 को संख्यांक 5 तथा संख्या 7 को संख्यांक 7 द्वारा व्यक्त करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्यांक है, ठीक। ये सब संख्यांक है। इन संख्यांकों की सहायता से ही विभिन्न संख्याएं निरूपित होती है। इन संख्यांकों की सहायता से, इन सभी संख्याओं की सहायता से संख्याएं बनती है। जैसे मान लीजिए संख्याएं बनाएंगे 10, यही दोनों मिलकर 10 बनाए।
अब मान लीजिए हम लोग 32 बनाएंगे तो यही दोनों संख्या को मिलकर बने हैं 32। अगर मान लीजिए 67 बनाते हैं तो 67 संख्या बनाते हैं तो इसी से मिलकर तो बना है 67। ओके, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। कितनी संख्याएं हैं जिसे शेप थी 4 उसी संख्या कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। ये तो सब पढ़ लिए। संख्याओं का अर्थ होता है अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। यह भी जाने सबसे पहले विभिन्न सभ्यताओं में 1 से लेकर 9 तक संख्याओं के लिए संकेत विकसित हुए। जैसे हम विभिन्न सभ्यताओं में 1 2 3 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 इस संख्याओं का संकेत विकसित हुआ। बाद में जीरो का आविष्कार हुआ। ये आविष्कार भारत ने किया था। ठीक, निम्नलिखित सारणी का अवलोकन कीजिए जिसमें 1 से 9 तक की संख्याओं को संकेतों द्वारा व्यक्त लिपियों में प्रदर्शित किया गया है। देखते हैं। ये आप लोग 1 है, 2 है, ये देवनागरी में, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे देवनागरी में है, रोमन में है, अरबी में है, अंतर्राष्ट्रीय में। अंतर्राष्ट्रीय जो है हम लोग प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय लिपि है। बाद में भारतीयों ने जब शून्य का आविष्कार किया तो इसकी सहायता से छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्या को लिखना संभव हो गया। चलिए यहाँ पे एक आप लोग से हम प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न है कि ये बताइए कि जीरो का आविष्कार किसने किया था? आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में। ओके, जीरो का आविष्कार किसने किया था? ओके, यहाँ हम देखते हैं कि संख्या को निरूपित करने वाला संकेत ही होता है। ध्यान दें, अब हम आगे संख्याओं के संक्षेप में अंक कहेंगे। जैसे ये संख्यांक है, संख्यांक मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब आगे हम लोग इसको अंक के रूप में कहेंगे। ठीक, जिसे 1 से लेकर 9 तक ये अंक होते हैं। ठीक, स्थानीय मान पद्धति में से संख्याओं का निर्माण। पिछली कक्षाओं में हम संख्याओं को लिखना एवं पढ़ना सीख चुके हैं। निम्नलिखित सारणी का अवलोकन कीजिए। जैसे ये 23 है, संख्या 23 है। 23 शब्दों में ऐसे लिखेंगे। और संख्या में प्रयुक्त अंक में लिखने का एक देख लीजिए। अगर 23 संख्या है, अगर 23 है तो इसको शब्दों अंकों में जब लिखेंगे, अंकों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 और 3 अंकों से मिलकर बनाया 23। ठीक, और शब्दों में लिखेंगे तो 23 ऐसे लिखेंगे। जैसे एक और देख लीजिए, 2512 2512 है, इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग। ठीक, ये इसमें अंकों को लिखेंगे कैसे? कितने अंक से मिलकर बना है? 2 5 1 और 2 इतने से मिलकर बना है ना ये। अगर इसको हम लोग सीरियल वाइज लिखते हैं तो ये 1 2 2 2 5 ऐसे लिखेंगे। ठीक, या इस 2 को हटा दीजिए क्योंकि एक बार लिख दिए हैं। ओके, इतना समझ में आ गया।
क्रियाकलाप ये बहुत जो इम्पोर्टेंट है। कागज के 3 कार्ड पर अलग अलग 3 अंक तथा यथा 2, 3, 5 लिखिए। इन्हें विभिन्न प्रकार से निम्नवत रखकर 3 अंकों की संख्याएं बनाइए। आप इन्हें निम्नलिखित प्रकार से रख सकते हैं। कितने प्रकार से इसको रख सकते हैं? चलिए सबसे आसान मेथड आपको बताते हैं। इसको मत ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ। जैसे अंक है मेरा 2 है, 3 है, 5, ठीक। कितनी 3 अंकों की संख्या बन सकती है, इसको कैसे निरूपित कर सकते हैं? तो आप लिख लीजिए ऐसे, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, ठीक। एक तो 235 बन जाएगा इसमें, 235 पर। अब फिर 5 को इधर लिख दीजिए और 3 को इधर लीजिए, 2, 5, 3 हो जाएगा, ठीक। 3 ऐसे रहने दीजिए और 2 और 5, फिर 5 को इधर कर दीजिए और 2 को इधर कर दीजिए, 2, 5, 2, ये देखिए 5, 2, 3, ठीक। अब 3 को इधर लिख दीजिए और 2 को इधर लिख दीजिए, 5, 3, 2, ठीक। और देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जो रिपीट हुई हो, ठीक। कोई ऐसी संख्या नहीं है जो रिपीट हुई है। अब इसमें पूछेगा, क्वेश्चन बनाएगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आप बता देंगे 235, ठीक, 235, ठीक। यही पूछेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 532, ठीक, 532। ये एक अपना प्यारा सा नोट्स बनाइएगा और इसमें लिखिएगा और इसको एग्जाम्पल के रूप में और लिखिएगा। आप और बताते हैं, हम एक और एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं। मान लीजिए एक संख्या हम लिखते हैं अपने मन से, अपने से लिखते हैं संख्या, जैसे है 4 है, 4, 2, 5। एक अच्छी से 3 अंक हम लिखे हैं, इसमें कहेगा कि 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्या बन सकती है, ठीक, निरूपित कीजिए। तो जैसे लिख देंगे 4, 2, 5, ऐसे लिख देंगे। तो 4 से स्टार्ट करेंगे तो 425 हो जाएगा, ठीक। और एक 5 को इधर कर देंगे, 2 को इधर कर देंगे, 4, 5, 2, 452 हो जाएगा। और 2 को इधर करेंगे, 2 से जब लेंगे हम तो 4, 5 ऐसे लिख देंगे, 4 को इधर, 5 को इधर लिख देंगे, 4 को इधर लिख देंगे, 2, 5, 4, ठीक। फिर 5 को ऐसे लिखेंगे तो 4 और 2, ठीक, 5 और 2 को इधर, 4 को इधर, तो 2 और 4, ठीक। अब इसमें भी पूछ सकता है, क्वेश्चन उठा सकता है या कर सकता है क्वेश्चन, ये एग्जाम वाले ये पूछ सकता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक, ओके। अपने नोट्स पे जरूर लिखिएगा और अपना एक प्यारा सा नोट्स जरूर बनाइएगा, तभी समझ में आएगा। हमेशा रिवीजन करते रहेंगे तो, ठीक, ये समझ में आ गया होगा। देखिए लिखा है ना 235, 253, देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ऐसे ही किया है वो। देखिए लिखा है 235 पर लिखा है, फिर 5 को इधर किया है, 3 को इधर किया है, देखिए किया है ना, 3 में 5 ऐसे किया है, फिर 325 लिखा है, फिर 5 को इधर किया है, 2 को इधर किया है, फिर देखिए 3 को इधर किया है, 2 को इधर किया है ना, ठीक। ऐसे हम लोग किए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इन कार्डों से 2, 3 तथा 5 से 3 अंकों की कुल संख्याएं 2, 3, 5, 235, 253, 325,
352, 532 और 523 बनाई जा सकती है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कमेंट में ज़रूर आंसर बताइएगा इसका। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए। वो पीछे मत देखिएगा। ठीक, कमेंट कीजिएगा। ध्यान दें, इनमें किसी भी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। बोले नहीं, पुनरावृत्ति नहीं हुई किसी की, कोई भी अंक संख्याओं में पुनरावृत्ति नहीं हुई। अंकों 407 का प्रयोग कर 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? क्या 0, 4, 7 3 अंकों की संख्या है? क्या 0, 4, 7 3 अंकों की संख्या है? नहीं, आंसर होगा नहीं। क्यों? देखिए, मान लीजिए आपके पास 10 रुपये का नोट है। ठीक, 10 रुपये यहाँ लिखा रहता है, देखे होंगे 10 रुपये का नोट। अगर 10 में 0 हम यहाँ लगाएंगे तो वैल्यू है इसका 0, अंक के पहले 0 लगाने पर। इसी तरह यहाँ पर 0 का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है। ठीक, यही अगर बीच में या राइट साइड रहता, जैसे ये इससे रहता या ऐसे रहता, तो इस 0 का वैल्यू रहता। ठीक, इसी प्रकार 760 लेकर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो वह संख्या 760 होगी, परंतु सबसे छोटी संख्या 067 न होकर 607 होगी। सबसे छोटी संख्या में शून्य को छोड़कर सबसे छोटा अंक सैकड़ों के स्थान पर 0 दहाई के स्थान पर और सबसे बड़ा अंक इकाई के स्थान पर। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ 2 शब्द दिए हैं। ठीक, आपने आरोही और अवरोही का नाम सुना होगा। और आरोही किसे कहते हैं? अच्छे समझिएगा। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, बढ़ते क्रम में लिखना। मान लीजिए पहले मैं आपको 1 रुपया दूंगा, 2 रुपया दूंगा, 3 रुपया दूंगा, ऐसे जो जितना रुपया बढ़ते क्रम में दूंगा वो आरोही क्रम में होगा। ठीक, और ये अवरोही क्रम घटते हुए का मतलब कि मैं पहले आपसे 8 रुपया लूँगा, फिर 7 रुपया लूँगा, फिर 6 रुपया लूँगा, 5 रुपया लूँगा, 4 रुपया लूँगा, 3 रुपया लूँगा, 2 रुपया लूँगा, 1 रुपया लूँगा। ये अवरोही क्रम है। इसको बोलते हैं घटते क्रम, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। ठीक है, ये अपने कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स डाउन। निष्कर्ष, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्य को छोड़कर अन्य सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है। दिए गए अंकों की बाईं ओर से अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम में लिखने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। ठीक, देखिए मैं आप लोग को एग्जाम्पल के तौर में समझाता हूँ इस सवाल से। ठीक, उदाहरण है दिया है 5 3 8 1 5 3 8 1 दिया ना। पूछा है सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं छोटी ना। ठीक, अगर इतने याद कीजिएगा, अगर कभी बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला तो आप उस संख्या को उस मतलब ये जो अंक दिया है उस अंक को
आरोही, नहीं बड़ी का है ना, बड़ी, अवरोही, अवरोही, अवरोही क्रम में लिख देंगे। ठीक, लिख देंगे। तो देखते हैं, दिया है 5381। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। पहले इसमें सबसे बड़ी कौन है? 8, 8, 8 लिख देंगे। ठीक, फिर उससे 8 से छोटी कौन है? 5, 5 लिख देंगे। ठीक, फिर उससे छोटी 5 से 3, फिर उससे छोटी 1। ये है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, समझ में आ गया होगा? नोट डाउन कीजिए, जल्दी कीजिए। ठीक, वीडियो रोक कर या पॉज करके नोट डाउन कर लिया कीजिए। ठीक है छोटे बच्चों? ठीक, फिर अब देखते हैं सबसे छोटी संख्या। अगर सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तो आप अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक, जैसे दिया है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? अब मिट जाएगा यार। क्वेश्चन था 5, 3। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए, तब तक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था 5381। ठीक, अगर सबसे छोटी संख्या निकालना हो तो आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम। सबसे पहले सबसे छोटा अंक से स्टार्ट करेंगे। पहले 1, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 8। ये 4 अंकों की सब इससे छोटी संख्या। ठीक, इसमें से। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है, अंकों 2, 3 एवं 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 2, 3, 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, 3, 2, 3, 8, 2, 3, 8। दो तीन यहाँ को बताते हैं। जैसे 2, 3, 8 पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो लिखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो क्या बोले थे हम? अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक, तो अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम में। जब सबसे बड़ी कहे तो सबसे बड़ी, अगर 3 अंक दिए हैं और 4 अंकों की पूछा है तो बड़ी ज्ञात करने के लिए तो कहेगा तो हम बड़ी संख्या को 2 बार लिखेंगे। ठीक, जिससे लिखेंगे 8 और 8 2 बार। अब इससे छोटा 3 है, इससे छोटा 2 है। ठीक, इस 4 अंकों की बड़ी संख्या है। ठीक, और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बोलेगा, तो अब जब छोटी बोलेगा, छोटी को 2 बार लिखेंगे। सबसे जो छोटा रहेगा तो हम किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्या होता है? सबसे पहले छोटा से स्टार्ट करेंगे। छोटा 2 और 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर 8। ये 4 अंकों की बड़ी संख्या है। ठीक, नोट डाउन दोस्तों,
समझ में आ गया होगा। वीडियो पहुँच होगा, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। हम जानते हैं कि सबसे बड़ा अंक 9 है। हम जानते हैं सबसे बड़ा अंक 9 है, ठीक। अतः एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। अगर पूछेगा एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9 होगा। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, ठीक। और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, ठीक, 99। अब यही पूछ देगा तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 100 होगा, ठीक। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तब होगा 3 9 लिख दीजिए, 9 से 99, ओके। यही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो हो जाएगा 1 और 3 0 लगा दीजिए, ओके। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 में 9 लगा दीजिए, बस हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ओके। नोट डाउन यहाँ पर दिया है, ठीक, सब हो गया। स्थानीय मान पश्च कार्तिक दाईं ओर दिए गए चित्र में नगमा और राकेश में से कितनी बात आपको सही लगती है। आइए देखते हैं कि इन मूल्यों की करने के लिए इन संख्याओं की तुलना करनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि 1442 जैसे दिया है 1442, तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? जैसे 2 को 2 लिख देंगे। इकाई दाईं पे है तो 4 गुणे 10, क्योंकि 4 से पहले एक अंक है तो 1 0 लगा गुणा कर देंगे, ठीक। और फिर 4 ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर कितने अंक इधर है उतने से गुणा कर देंगे, ठीक। फिर ये 1 है, 1 गुणे कितने अंक उसके पीछे हैं, 1 2 3 0 लगाकर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 1000, ठीक, ओके। दोनों में हजार की संख्या समान है किंतु सैकड़ों में अंतर है। हजार की संख्या समान है लेकिन सैकड़ों की संख्या अंतर है। आप बताइए कि किसकी साइकिल का मूल्य अधिक है। अच्छा बताइए, आप कभी पेन खरीदने गए होंगे, ठीक। आपका दोस्त कोई पेन 10 रुपया का लाया और आप लेकर आए कोई पेन 5 रुपया का। किसकी पेन महंगी है? आपके दोस्त की पेन महंगी है तो इसका मतलब ये महंगी है, ठीक। तो यही पूछा है यहाँ पे, बोला दोनों में हजार की संख्या समान है किंतु सैकड़ों में अंतर है। अब आप बताइए कि किसकी साइकिल का मूल्य अधिक है। चूँकि 400 से 500 अधिक है, 400 से 500 अधिक है, 100 ज़्यादा है, अतः नगमा की साइकिल का मूल्य अधिक है, तो नगमा की साइकिल का मूल्य अधिक है, ठीक, ओके। ये सब तो सेम ही है, ठीक, ये सब सेम है, अंतर तो बस यही है, ठीक। आपने देखा था कि 2 3 5 को विभिन्न प्रकार से रखकर 3 अंकों की कुल 6 संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक। 6 अंकों की कुल 6 बनाई जा सकती है। 5 3 2 अंकों की से बनी संख्याओं में से एक संख्या 523 है और पहले और तीसरे अंकों की परस्पर आपस में बदलने पर संख्या 325 बनेगी, ठीक। ये सब तो देख लिया।
जैसे हम बताए थे आप लोग को, मान लीजिए 523 है, ये जो लिखा है ये बता रहा हूँ। 5 का मान, यहाँ पर 5 का मान पूछ रहा है, तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे। 5 गुणे 5 की इधर कितनी संख्या है, 1 और 2, 100 से गुणा कर देंगे, 1 लगा कर 2 जीरो से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 500। ठीक, ये 325 है, 325 है। इसको 5 का मान पूछा है, 5 का मान पूछा तो 5 की इधर एक भी संख्या नहीं है, तो बस 1 से गुणा कर देंगे। ठीक, 5 हो जाएगा। ओके, किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। अंक का स्थानीय मान कहते हैं, अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 3477, 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। दोनों में 7 के मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। जैसे एक 7 है, इस 7 का स्थानीय मान 7 गुणे 7 की तरह एक भी संख्या नहीं है, तो 7 गुणे 1 7 हो जाएगा। और इस 7 का 7 गुणे 7 की तरह एक अंक है ना 7, तो 1 और 1 जीरो लगा गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 70। ठीक, यही पूछा था। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बेसिक सीखे। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अपना अभ्यास करेंगे, जो प्रश्नावली दिया है, जो ये अभ्यास ये सवाल है जो आप लोग को बताऊंगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और एक नोट्स बनाइएगा और उस पर लिखिएगा, और अच्छे से लिखिएगा। ठीक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और थैंक यू सो मच। ओके।